कंफर्टेबल जो पोजीशन है वो लाइंग डाउन या सिटिंग पोजीशन पे विद बैक सपोर्ट के साथ होनी चाहिए। जब भी ब्लड प्रेशर चेक करें तो डॉक्टर और पेशेंट आपस में बातें ना कर रहे हों या कोई पेशेंट किसी और से बातें ना कर। आप मॉर्निंग वाला ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ा हुआ आ रहा है तो आपको 5-5 मिनट के अंतराल पर 3 रीडिंग लेनी है और उन 3 रीडिंग का जो एवरेज बनेगा वो आपका एक्यूरेट ब्लड प्रेशर होगा। हम आजकल देख रहे हैं कि यंग जो पेशेंट्स हैं जो 30 ईयर या 40 ईयर ओल्ड के जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके अंदर इन जनरल आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन मिलती है। सर एक बात ऐसी भी होती है जब नॉर्मली जैसे हम बात भी कर रहे थे कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो तो ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं करते जिनको डायग्नोस होता है, और जो करते भी हैं शुरू उनमें से सिर्फ 15% कंट्रोल कर पाते हैं। तो लोग अक्सर ऐसा ही होता है कि ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल हुआ दवाई छोड़ देते हैं बिना डॉक्टर से सलाह लिए जी। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल हो गया है तो ये उसकी बीमारी ख़त्म हो गई है। तो ऐसे पेशेंट जनरली 3 महीने बाद 6 महीने बाद बीपी शूटअप वाली कंडीशन में आते हैं और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली लकवा या हार्ट अटैक लेके आते हैं। नमस्कार, हाइपरटेंशन पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव सिंघल। आप ESIC हॉस्पिटल में सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। सर आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सर हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है? देखिए, अगर पेशेंट का आपने ब्लड प्रेशर चेक किया और ब्लड प्रेशर आपको बढ़ा हुआ मिला है जी। तो हम ये मानते हैं कि ये ब्लड प्रेशर बढ़े होने के 2 कारण हो सकते हैं। या तो पेशेंट हाइपर अवस्था में था जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या फिर एक्चुअल में पेशेंट को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है। तो अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है तो आप ब्लड प्रेशर दिन में मल्टीपल टाइम चेक करेंगे और उसको 7 to 10 डेज तक फॉलो करेंगे, और उसके बावजूद भी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है तो इट मीन्स पेशेंट हाइपरटेंशन का पेशेंट बन चुका है। और अगर कोई पेशेंट जिसको किसी एंजाइटी की वजह से या सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसका ब्लड प्रेशर कुछ समय बाद, कुछ रेस्ट करने के बाद कंट्रोल हो जाता है। तो इट मीन्स कि उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है। तो इस तरह हम ब्लड प्रेशर को डायग्नोस कर सकते हैं। एक बार ब्लड प्रेशर आने के बाद हमें उसके कारण जानने होते हैं। तो कारण जानने के लिए रूटीन टेस्ट किए जाते हैं जिसमें थायराइड की बीमारी तो नहीं है, डायबिटीज़ की बीमारी तो नहीं है, कोई किडनी की बीमारी तो नहीं है। इनको चेक करने के लिए मल्टीपल टेस्ट होते हैं जिसके अंदर रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड TSH जिसको बोलते हैं आम भाषा में TSH कराते हैं। ऐसा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हाइपरटेंशन जिनको निकलता है उनको कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं। तो हम रूटीनली सभी पेशेंट्स को लिपिड प्रोफाइल एंड अदर टेस्ट जैसे कि जो रूटीन में आते हैं जैसे हीमोग्लोबिन, एक्सरे चेस्ट, ECG, यूरिन टेस्ट भी कराते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं हाइपरटेंशन की वजह से उसके हृदय में या किडनी के अंदर कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। जी सर, तो जब कंफर्म हो जाता है तो फिर ट्रीटमेंट किस बेसिस पे किया जाता है? कम ब्लड प्रेशर है तो शायद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काम चल जाता होगा। तो इसमें हमें जब हमने सारे टेस्ट करा लिए और हमें ये मालूम पड़ा कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन का स्टेज क्या है। अगर स्टेज 1, 2, 3 की अकॉर्डिंग पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर पेशेंट स्टेज 1 में है, उसका ब्लड प्रेशर माइल्डली एनलार्ज है, मतलब एबनॉर्मल है, तो केवल हम उसको 3 महीने तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ही सलाह देते हैं जिसके अंदर वेट रिडक्शन, सॉल्ट का इंटेक कम लेना, अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफीन को बिल्कुल कम कर देना, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, योगा करना, ये सब शामिल है। इसके अलावा जो अपन फूड लेते हैं उसके अंदर ऑयली फूड बिल्कुल कम कर देना, होल ग्रेन एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा देना, इस तरह के आम उपचार शामिल हैं। जिसके बाद भी अगर इन सब उपचार को लेने के 3 महीने बाद भी अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है तब हम उसको मेडिसिन या मेडिकल थेरेपी पर स्टार्ट किया जा सकता है। सर अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो पहले से ही कम नमक का इस्तेमाल करता है, ऑयली फूड नहीं खाता, एक्टिव भी है, वो अगर आपके पास आता है कि उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो फिर उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं? जी, तो ऐसे केसेस भी बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें पेशेंट का साइको सोशल स्टेटस देखना पड़ता है। कहीं पेशेंट को अपने जॉब प्रोफाइल या होम के अंदर कोई स्ट्रेस तो नहीं है,
तो हम उसको सलाह देते हैं कि वो इस तरह की कोई भी सिचुएशन जिसमें उनको स्ट्रेस होता है वो अवॉइड करें। और इन सब के बावजूद सारी एक्टिविटी अपनाने के बावजूद भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर कम नहीं हो रहा है तब हम उसको मेडिकल थेरेपी देते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं मेडिकल थेरेपी को। मेडिकल थेरेपी स्टार्ट करने के बाद उसके ब्लड प्रेशर को रूटीनली चेक करते हैं और फिर धीरे धीरे मेडिसिन की डोज घटाते या बढ़ाते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना रहता है। सर आपने बोला जैसे कि कभी लंबे समय तक 10 दिन या इतना आप कहेंगे कि आप वो चार्ट बनाएं, इस बीच में कभी अगर ऐसा हो किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, इमरजेंसी सिचुएशन जैसा हो जाए, तब उसे क्या करना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी मैंने आपको जो कहा वो एक जनरल बात बताई थी। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर स्टेज 3 में है, अगर कोई पेशेंट 180 ब्लड प्रेशर आता है तो इन जनरल या हम कहें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा पैथोलॉजिकल बीमारी में ही होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पेशेंट को किसी स्ट्रेस की वजह से 180 हो गया या किसी अन्य कारण से 180 हो गया। तो अगर 180 ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट होते हैं तो हम उनको इस तरह की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सोलली नहीं बोलते, हम मेडिसिन भी साथ में स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को अगले 4 से 5 दिन में या 10 दिन में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इन पेशेंट्स की हम मेडिकल थेरेपी स्टार्ट भी कर देते हैं और पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन साथ में मॉडरेट और माइल्ड एक्सरसाइज करने को बोलते हैं ताकि पेशेंट का स्ट्रेस कम रहे। सर क्या कभी ऐसा भी होता है कि मेडिसिन लेने के बाद में भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो पाता? जी, इसकी भी कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे कोई पेशेंट 3 या 4 ड्रग जिसकी आपने मैक्सिमम डोज पेशेंट को दे दी है, उसके बावजूद भी अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है तो हम इसको रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन लेबल कर देते हैं कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो रेसिस्टेंट है, ये अब कम नहीं हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम फिर फर्दर एवेल्यूएट करते हैं कि इसके कारण क्या हैं कि इतनी सारी मेडिसिन देने के बाद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है। तो फिर उनके कारणों जो हमने रूटीन इन्वेस्टिगेशन के अलावा फिर फर्दर एडवांस इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं और उनके कारणों को ढूंढा जाता है। जी। सर एक बात ऐसी भी होती है जब नॉर्मली जैसे हम बात भी कर रहे थे कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो तो ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं करते जिनको डायग्नोस होता है, और जो करते भी हैं शुरू उनमें से सिर्फ 15% कंट्रोल कर पाते हैं। तो लोग अक्सर ऐसा ही होता है कि ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल हुआ, दवाई छोड़ देते हैं बिना डॉक्टर से सलाह लिए। जी, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो 1 साल उन्होंने मेडिसिन ली, उसके बाद उन्होंने 15 दिन बाद या महीने बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक किया और उनका नॉर्मल था, और उसके बाद वो अपने आप को मान के बैठे थे कि मेरा ब्लड प्रेशर अब कंट्रोल हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ मेडिसिन का इफ़ेक्ट ब्लड के अंदर कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक रह सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल हो गया है तो ये उसकी बीमारी ख़त्म हो गई है। तो ऐसे पेशेंट जनरली 3 महीने बाद, 6 महीने बाद बीपी शूटअप वाली कंडीशन में आते हैं, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली लकवा या हार्ट अटैक लेके आते हैं, तो जब तक उनको लिए बहुत देर हो चुकी होती है। तो मेरा उन ऐसे पेशेंट को कहना है कि जो ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन हैं ये इनका बहुत लंबे समय तक टेस्ट हुए हैं, ट्रायल्स हुए हैं, स्टडीज़ हुई हैं, और इनके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल मिनिमल हैं। कुछ स्टैंडर्ड मेडिसिन हैं जिनके साइड इफेक्ट बिल्कुल मिनिमल हैं। 30 40 साल तक भी लेने के बाद भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो कभी भी ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के बाद अपनी मेडिसिन बिना डॉक्टरी सलाह के ना छोड़ें, और अगर आपको छोड़ने के बाद ब्लड प्रेशर कंट्रोल मिल रहा है तो ये कदापि ना समझें कि अब वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बावजूद भी आप हर 15 दिन में या 1 महीने में अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें। सर एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा था, कि डिवाइस गाइडेड ब्रीदिंग के बारे में। सर इसके बारे में कुछ बताइए, ये क्या ट्रीटमेंट है? देखिए मैं इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, बट हाइपरटेंशन के अंदर कुछ डिवाइस गाइडेड थेरेपीज़ होती हैं जिसमें इनका सबका एक जो कोर सिद्धांत है वो यही है कि ये सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं करना, यही एक थेरेपी का गोल होता है। तो चूँकि हमारे एक मुख्य धमनी होती है गर्दन की जिसको हम कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, उसके अंदर बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। तो बैरो रिसेप्टर एक्टिवेशन
डिवाइस कंट्रोल्स आते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को एक्टिव, जब भी वो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वो एक सेंसर रिसेप्टर होता है जो फिर ब्रेन को गाइड करता है कि ब्लड प्रेशर आपको कम करना है। तो इस तरह के कुछ रिसेप्टर्स हैं जो अभी भी इन्वेस्टिगेशन फेज़ में हैं। कहीं कहीं किसी कंट्री में उन पर टेस्टिंग भी हुई है और वो सक्सेसफुल भी हैं, बट अभी अपने कंट्री में इन्वेस्टिगेशन फेज़ में हैं। इसके अलावा चूँकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, किडनी की बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, तो रीनल डिनर्वेशन थेरेपीज़ भी आ चुकी हैं जिसके अंदर हम एक वायर ले जाके किडनी की आर्टरी, जो किडनी को जो ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी, उसको हम स्टिमुलेट कर देते हैं, तो जिससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा हम सभी देखते हैं कि सभी अदर थेरेपीज़ हैं जिसके अंदर योगा, प्राणायाम, ये सभी आपको ब्रीदिंग कंट्रोल वाली थेरेपीज़ होती हैं जिसके अंदर आप पेशेंट को रिलैक्स रहने को बोला जाता है, जो चाहे वो किसी भी पद्धति से रिलैक्स हुआ जाए, योगा हुआ, मेडिटेशन हुआ, प्राणायाम हुआ, तो सभी ये ब्रीदिंग कंट्रोल एक्सरसाइज हैं। तो ब्रीदिंग कंट्रोल करने से आपका सिंपैथेटिक सिस्टम स्लो रहता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हाई रहता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। तो मैं मानता हूँ कि शायद ये डिवाइस होंगे जो आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करेंगे और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। सर, आपने अभी हाइपरटेंशन के बारे में इतना डिटेल से इसके कॉम्प्लिकेशन, सिम्टम्स सभी बताया, बट आखिर में कुछ आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़। जी, मेरा मानना है कि अभी जो व्यक्ति ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं हैं उनको अपना ब्लड प्रेशर हर 2 से 3 साल में चेक कराना चाहिए, और जो व्यक्ति ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं जिनका ब्लड प्रेशर मेडिसिन से कंट्रोल है उनको अपना ब्लड प्रेशर हर 3 महीने में चेक कराना चाहिए, और जो व्यक्ति ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, मेडिसिन ले रहे हैं और कंट्रोल नहीं है, ऐसे पेशेंट्स को रेगुलर हर महीने अपने डॉक्टर के फॉलोअप में रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर से बचने के लिए हमने बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अल्कोहल, तंबाकू, स्मोकिंग का उपयोग बिल्कुल ना करें। साथ में होल ग्रेन फूड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का उपयोग करें। बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़, जो डिब्बा बंद पैक्ड फूड होते हैं, उनका उपयोग कम से कम करें, क्योंकि उनको प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है और वो सॉल्ट अपनी शरीर के लिए हानिकारक होता है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने व्यस्त दिनचर्या में से हमें इतना समय दिया और हाइपरटेंशन पर इतनी इम्पोर्टेंट बातें हमें बताई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो में दी गई जानकारी किसी के लिए उपयोगी हो सकती है तो इसे शेयर भी कर दीजिए। हेल्थ से जुड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।